फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल एंड अनदर व्लॉग परी मनीषा फन। आज हम जाने वाले हैं इस्कॉन टेम्पल, जो कृष्ण जी का टेम्पल है। आप लोगों ने उसके बारे में सुना तो होगा ही, बहुत प्यारा टेम्पल है। तो चलिए चलते हैं। और यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं इस्कॉन टेम्पल। ये देखो सानवी को कैसे आगे आगे भाग रही है। सानवी को देख के विवांशी भी भागी और दोनों ने मैचिंग मैचिंग का पहन रखा है। दोनों ही कितने क्यूट लग रहे हैं। और सानवी यहाँ पे हाथ भी जोड़ रही थी। देखो वांशु तो आगे भागे जा रही है, भागे जा रही है। उसको पता ही नहीं है क्या हो रहा है, बट भागने से मतलब है। फिर हम लोग अपनी कार को पार्क करके नीचे जा ही रहे थे ढलान से। जो एक ढलान थी पूरी, हम वहीं से जा रहे थे, पैदल जा रहे थे। एंड उसके बाद ना मुझे यहाँ पे एक शॉप दिखी जिसमें भगवान जी का सामान था एंड यहाँ पे खाटू श्याम जी का भी मंदिर था बराबर में। फिर हम लोग पहुँच गए अपनी मेन जगह पे इस्कॉन टेम्पल, जो बाहर से तो देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। अब अंदर से देखते हैं अंदर से ये कैसा होगा। सबसे पहले ना अंदर जाते ही ना साइड्स में मुझे दिख गए मोगरे। मोगरे की इतनी अच्छी फ्रेगनेंस आ रही थी हर जगह, मतलब इस्कॉन टेम्पल के बाहर नहीं आ रही थी, बस इसके साइड में ही मोगरे की खुशबू आ रही थी। उसके बाद हम लोग और अंदर चले गए। यहाँ पे मुझे एक स्टैचू भी दिखा। उसके बाद अंदर जाने के बाद हम लोग यहाँ पे एंट्री करवा रहे थे अपनी चेकिंग वगैरह। पहले चेकिंग का नहीं था बट अब हो गया थोड़ा। एंड हम लोग अंदर गए तो हमें यहाँ पे दिखा गोविंदास रेस्टोरेंट, जो बहुत ज़्यादा कॉस्टली था तो हम लोग गए नहीं। एंड यहाँ पे वांशु ने झाड़ू उठा ली थी। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे वो भी दिखा था गोविंदास हायर टेस्ट। बट हमारा मेन मोटिव जो था वो था दर्शन करना, तो हम लोग दर्शन करने के लिए आगे चले गए। एंड हम लोग यहाँ पे गए, फिर हमने अपने शूज़ वगैरह जो थे वो दिए और अपना टोकन लिया। बट टोकन लिया तो ना उन्होंने बोला कि आपको टोकन लेना तो ये कंपलसरी है। फिर हम लोग टोकन लेके आगे चल दिए एज़ पर एज़। एंड फिर आगे चलते गए। 1 eternity फिर हमें यहाँ पे later. देखा एक फाउंटेन जिसमें कृष्ण जी थे। बट हम तब भी आगे चलते गए। एंड जो भी मुझे बीच बीच में चीज़ें दिख रही थी मैं आपको दिखाई जा रही थी ताकि आपको पता चले। और ये थी एक बुक शॉप जिसमें भगवद गीता एंड कृष्ण जी की जितनी भी बुक्स थी वो सब कुछ थी। फिर हम लोग थोड़ा और आगे चले गए तो मुझे ना यहाँ पे एक और दिखी थी शॉप जिसका नाम था द स्वीट शॉप करके था। बहुत ही अच्छी शॉप थी वो। हम उसमें गए थे, मैं आपको दिखा देती हूँ कि वो शॉप कैसी लग रही थी। पहले आप मम्मी को देखो कैसे हेलो कर रही हैं। उसके बाद हम उस वाली शॉप में जा ही रहे थे। एंड जाते जाते देखा तो यहाँ पे राधा कृष्ण की भी इतनी प्यारी सी फ़ोटो लगी हुई है। देखो कितने प्यारे लग रहे थे राधा कृष्ण। फिर हम लोग आगे गए दोबारा। फिर हम लोग पहुँच गए फाइनली जहाँ पे हमें दर्शन करने थे। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama. फिर हम लोग यहाँ से प्रसाद लेने के बाद एग्ज़िट हो गए थे। एग्ज़िट होने के बाद हम नीचे गए तो हमें दिखे यहाँ पे राधा कृष्ण जो झूले पे बैठ के बांसुरी बजा रहे थे। बट यहाँ पे ना पहले लाइट्स वगैरह जलती थी पर अब नहीं जलती। फिर हम आगे गए तो हमें यहाँ पे दिखा म्यूज़ियम जो बंद हो चुका था क्योंकि हम लोग थोड़े लेट आए थे तो म्यूज़ियम तो बंद हो गया था।
बट तभी मैंने थोड़ा ट्राई करा दिखाने का। यहाँ पे लक्ष्मी विष्णु हैं और साइड में ये थोड़ा आगे चल के यहाँ पे भोलेनाथ भी थे। इनका पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ था और बहुत ही अच्छे लग रहे थे। ये देखो, अगर आपको वहाँ से विजिबल नहीं हुआ तो मैं आपको यहाँ से दिखा देती हूँ। ये देखिए। एंड फिर हम लोग आगे गए तो मैंने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे गेट खुला हुआ है। मुझे लगा वहीं का गेट खुला होगा, बट हम लोग आगे गए तो यहाँ पे ब्रह्मदेव थे, वहाँ का गेट तो बंद ही हो गया था। फिर मैं दोबारा फाउंटेन के पास पहुँच गई। यहाँ पे बहुत सारी कलरफुल लाइट्स थी, तो ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे एक मैंगो फेस्टिवल भी है 30 जून को, अगर आप आना चाहो तो आप आ सकते हो। एंड ये देखो कितना प्यारा लग रहा है सच्ची में। फिर हम लोग पहुँच गए ऑडिटोरियम। ये देखो राधा कृष्ण के झुमके, यहाँ पे कितने प्यारे प्यारे राधा कृष्ण थे। इनके प्राइजेस भी लिखे हुए हैं, कोई 8,000 9,000 ऐसे करके थे। और ये देखो मुझे सबसे प्यारे लगे ब्लू वाले। और यहाँ पे लहंगे भी थे, जैसे कुछ होते हैं ना लोग जो लहंगे पहनते हैं, उनके लिए यहाँ पे लहंगे भी थे। और फिर आगे गए तो देखा यहाँ पे कपड़े भी थे बहुत सारे, छोटे बच्चों के लिए सूट वगैरह सब कुछ था। अगर आप इस्कॉन टेम्पल आ रहे हो तो आप ऑडिटोरियम में ज़रूर आना। और यहाँ पे एक VR था जो 150 रुपीज़ में आपको हाफ एन आवर की मूवी दिखाते राधा कृष्ण की, बट हमने देखी नहीं। फिर हमने देखा समर कैंप जो था 17 to 28 जून तक, जिसमें मंत्र, मेडिटेशन, श्लोक, स्टोरी, ड्राइंग, रंगोली, कुकिंग, डिवोशनल मूवीज़, आर्ट एंड क्राफ्ट, कीर्तन, ड्रामा सब कुछ था। और इसकी टाइमिंग थी 6:30 to 8:30 PM। ये देखो ये रही इसकी टाइमिंग। एंड इसमें एज ग्रुप था 6 to 14 एंड लिमिटेड सीट्स थी। उसके बाद मैंने आपको यहाँ पे इसका रजिस्ट्रेशन फ़ीस भी 500 रुपीज़ था। एंड मैंने आपको यहाँ पे नंबर भी दिखा दिया, अगर आपको अपने बच्चों के लिए करवाना हो तो आप करवा सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। एंड फिर हम लोग इस्कॉन टेम्पल से एग्ज़िट हो गए। फिर हम लोग पहुँच गए मॉल में जाके हमने देखा यहाँ पे रीबुक में थोड़ा एक्सप्लोर किया था एंड मामा अर्थ में भी एक्सप्लोर किया था कि कुछ मिल जाए प्रोडक्ट, बट हमें कुछ ऐसा अच्छा लगा नहीं। और अगर आपको हमारे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना हमारे चैनल को। उसके बाद हम लोग चले गए थे फंकी इज़लैंड। फंकी इज़लैंड जाके ये देखो कितना अच्छा है। यहाँ पे हमने झूले वगैरह करे, छोटे बच्चों को कराए, सानवी वगैरह को। और यहाँ पे 1000 का एक कार्ड बनता है, तभी आप एंटर कर पाओगे। तो अभी तक के लिए इतना ही, बाय।